अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं कशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि हम टेम्पलेट और PNGs जो है ना अपने मोबाइल के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो सारा काम होगा मोबाइल के अंदर। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमारे पास एक काइनमास्टर और पिक्सल लैब में सारा काम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेंगे कि हम काइनमास्टर के अंदर जो मैं अक्सर अपनी वीडियो के टेम्पलेट बने बनाए प्रोवाइड करता हूँ। रिसेंटली मैंने 14 अगस्त के हवाले से भी जो है ना एक टेम्पलेट बनाया था और उसके बाद जो है ना मैंने 6 सितंबर की वीडियो के लिए जो है ना टेम्पलेट बनाया था। तो वो तरीक़ाकार सारा मैं बता दूँ कैसे करना है, क्योंकि हम जो है ना अपनी मर्ज़ी से, हर बंदे की अपनी क्रिएशन होती है, अपना माइंड सेटअप होता है। जस्ट उसको एक आइडिया चाहिए होता है, वो आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। आपने जो है ना उस पर काम करना है, कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से मीडिया में चले जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाना है। कोई एक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद जितना आपने इसका सेटअप करना है, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड का आपने रखना है, इतना कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है, इसका कलर जब भी आप टेम्पलेट दें उसका ग्रीन दें, ग्रीन स्क्रीन वाला, ठीक है। ग्रीन हमने कलर चूज़ कर लिया। यहाँ पे देखें इस तरीके से आ गया, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद देखिए हमारा एक काम कंप्लीट होगा। अब आपने क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल जो मैंने 6 सितंबर की जो है ना वो बनाई थी टेम्पलेट, उसके बारे में बता रहा हूँ कैसे बनाई थी मैंने। इस तरीके से मैंने क्लिक किया, ठीक है गाइस, और यहाँ पे लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद आपने मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे एक और बैकग्राउंड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरीके से ये वाला वाइट दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद देखिए आपने इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है, लाइक दिस। और इसके बाद यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देनी है। अब इसमें भी वही सेम काम, आपने कलर में चले जाना है। अब की बार आपने कलर, यहाँ पे कलर टूल में आ जाना है और यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करके जो भी आपका कलर हो ग्रीन, ठीक है। और ये चीज़ आपने यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा ये डार्क रखना है, ठीक है गाइस, जहाँ पे आपकी टेक्सटिंग होगी, मतलब टेक्स्ट आएगा। देखिए हमारा ये ग्रीन ज़्यादा हो गया, इसको हमने ऐसे रख देना है, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद हमारा ये काम और कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन देखी होगी मेरी वीडियो में, रेड कलर की बॉर्डर लाइन होगी। वो कैसे लेनी, लेयर में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद यहाँ पे आपने रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है और ये वाला ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाला आपने साइज सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, अपनी फिंगर की मदद से। देख लें इधर से या उधर से ट्राई करना है आपने, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपने इसको सीधा सीधा करके यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देनी है। देखें यहाँ पे ऐसे। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है इसको, ओके करने के बाद इसको सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे पोजीशन इसकी सेट कर देनी है और उसके बाद आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है। देखिएगा यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी PNG जो है ना डाउनलोडेड होगी, आपने उसको जो है ना आपने सबसे पहले ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी 6 सितंबर वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 6 सितंबर, बड़ी वर्डिंग में लिख देते हैं, ठीक है गाइस, सितंबर। और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे डबल ए पे आ जाना है। आपने यहाँ पे कोई भी फ़ोन जो आपको बेस्ट लगे आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लगा देना है, देखें कुछ ऐसे। और इतना करने के बाद मैं इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाता हूँ। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आप चाहें तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने आउटलाइन दे देनी है। इसको देखें आउटलाइन में थोड़ी सी दे देता हूँ, कुछ ऐसे। और उसके बाद आपने यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने शेडो भी इसको दे देना है, ब्लैक वाला। एक हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने उर्दू में लिखना है यहाँ पे यौम दिफा। इतना करने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद डबल ए पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लातिन में आ जाना है और यहाँ पे कोई एक फ़ॉन्ट जो आपको बेस्ट लगे आपने सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है गाइस। इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको एडजस्टमेंट कर दी है इसकी, इतना। उसके बाद आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है और इसको भी आपने शेडो दे देना है इस तरीके से। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ पे इसका रेड रख दें, जो आपको बेस्ट लगे तो आप वो यहाँ पे इसका कलर रख सकते हैं। देखिए मैं इसका रेड रख देता हूँ। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद इसको आप जो है ना आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन आपने वाइट वाली देनी है जो कि ज़्यादा सूटेबल होगी। तो यहाँ पे हम वाइट वाली आउटलाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यूँ इतनी कर देते हैं, तकरीबन +11 में।
इतना करने के बाद अब आपने लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, आपके पास PNG डाउनलोडेड होंगी, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा PNG डाउनलोड कैसे करनी है। ठीक है गाइस, तो ज़रा से आप ये सारा स्टेप पहले समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा PNG कैसे डाउनलोड करना। देखिए मैंने डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड वाले फोल्डर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखें डाउनलोड कर रखी है। फॉर एग्जांपल एक ये है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा ऐसे छोटा करके, यहाँ पे इस तरीके से इसकी पोजीशन सेट कर देनी है। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद इसको भी आपने खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है, एंड देन आपको इस साइड वाले भी, इस साइड में भी कोई और PNG यहाँ पे ऐड कर देनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये और है, राशिद मिन्हास या इस तरीके से जो है ना मेजर अजीज़ भट्टी, इस तरीके से हम सब के जो है ना इस तरीके से लगा देंगे। गाइस इस तरीके से किसी भी हवाले से हो, कोई भी अगर आपके पास कोई भी इवेंट आ रहा है, कोई डेट आ रही है, कोई भी इस तरीके से कोई सीन आ रहा है, तो आपने इस तरीके से जो है ना अपना जो है ना ये इस तरीके से आपने टेम्पलेट क्रिएट कर लेना है। देखिए इतना करने के बाद देखिए हमारे पास ये आ गया, ये टेम्पलेट हमारा रेडी हो गया है। इसमें क्या करना होता है कि आपने जब ग्रीन स्क्रीन यूज़ करेंगे, साइड में जो पिक्चर लगाएंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके यहाँ पे साउंड ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे साउंड में हम लिरिक्स कैसे लिखेंगे। जी तो गाइस मैंने साउंड ऐड कर लिया, आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद जो है ना हम लिरिक्स क्रिएट करेंगे डिफरेंट कलर वाले। तो गाइस इस तरीके से हमने कर लेना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने जो है ना पिक्सल लैब में, उसमें बताता हूँ कि आपने जो है ना लिरिक्स कैसे लिखने हैं और अगर उसका अलग अलग कलर जो है ना वो कैसे चेंज करना है। जी तो गाइस हमने कर लिया है यहाँ पे अपने पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपने जो है ना फ़ॉन्ट्स ऐड कर लेने हैं उर्दू वाले। अगर आपके पास नहीं है उर्दू फ़ॉन्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आपने ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कभी उंगली मत उठाना। ठीक है, कभी उंगली मत उठाना। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ, आप जिस तरीके से चाहे लिखना चाहें, जो भी आपका स्टेटस हो। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ से इस तरीके से डन करना है एंड देन आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको पकड़ के ऐसे रख देना है। ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, एक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास माई फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। माई फ़ॉन्ट्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ऐड फ़ॉन्ट का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हमारे जो है ना ये इटर्नल स्टोरेज में ले जाएगा। ठीक है, मैं 2 से 3 जो भी मैं आपको फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आपने उसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है। देखिए मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के नाम से फ़ोल्डर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास होगा पिक्सल लैब फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कहाँ है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पिक्सल लैब फ़ॉन्ट्स के नाम से मैंने बनाया हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरीके से इनको सबको ऐसे ऐप में ऐड कर लेना है। जो भी आपके पास फ़ॉन्ट्स हो इसको आपने सेलेक्ट एंड ऐड कर लेना है। देखिए हमारे पास ये आ गए हैं, इस तरीके से क्लिक करेंगे, देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। देखिए हमारे फ़ॉन्ट चेंज हो गए हैं ये। ठीक है, इस तरीके से आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे इसको सेंटर में रखना है। उसके बाद आपने गाइस यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इनका सबसे पहले आपने कलर चेंज करना है पूरी वीडियो का, पूरे जो है ना लिरिक का। यहाँ पे पूरी लिरिक का कलर हम जो है ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रेड रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसका कलर रेड रख देता हूँ, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपने अब कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये एक कलर कैसे चेंज होना है, तो मेरे भाई ये आपका सिलेक्शन एरिया है। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके देखें, अब कभी उंगली और यहाँ पे उंगली और कभी उंगली और मत, हम दोनों को जो है ना चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखिए हमने ये एरिया सिलेक्शन कर लिया, हमने सिर्फ 2 इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे हम कलर में आ जाएंगे। ठीक है, कलर में आने के बाद देखिए हमारे पास बहुत सारे कलर आ जाएंगे, जो आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। देखिए मैंने ये वाला कर दिया, उसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इसको आपने सेलेक्टर रहने देना है और यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रोक में आ जाना है और इसका स्ट्रोक जो है ना आपने यहाँ से नीचे कलर आके वाइट कर देना है। ठीक है, वाइट और इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है गाइस, अभी हमारा काम कंप्लीट हुआ, ये हमने कर लिया इसको ओके। अब क्या करना है, आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्पेस देनी है ताकि जो है हमें कटा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू हो गया था उसमें। तो इसको जो है ना मैं वैसे ही रहने देता हूँ, ये इशू कर रहा है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको लगाना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड आपको ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड क्लिक करेंगे, हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरीके से हमने इसको सेव एज इमेज करना है और इस तरीके से हमारे पास ये PNG की सूरत में सेव हो जाएगा। ठीक है गाइस, दूसरा लिरिक लिख लेते हैं और जल्दी से मैं 2-3 लिरिक लिख के आपको फिर लेके चलता हूँ काइन मास्टर में, दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने लगाना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पेस दे के बाजू, सॉरी गलत हो गया, बाजू
तोड़ के रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब की बात देखें, इसके कलर वैसे भी चेंज हो चुके हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपने यहाँ पे ए पे आ जाना है। ए पे आने के बाद यहाँ पे आप इसका और कलर जो है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसका ब्लैक रख देता हूँ। ब्लैक रखने के बाद अब आपने जो है ना ये तोड़, जस्ट बाजू तोड़ का हम कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका हम रेड, तो हम इसका रेड कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हमने सेव कर देना है, सेव एज इमेज कर देना है। गाइज ये हमारा एक काम ये कंप्लीट होगा। हमने टेक्स्ट चेंज कलर वाले ऐसे लिखने हैं। ठीक है गाइज, अदरवाइज काइनमास्टर में कोई सीन नहीं है कि आप इसका जो है ना अलग अलग से एक एक फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकें। तो लेके चलते हैं अपने काइनमास्टर में, आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से हमने इसको लगाना है। जी तो गाइज़ हम आ गए अपने काइनमास्टर में। यहाँ पे अपने लेयर में चले जाने, मीडिया में चले जाने और आपको यहाँ पे पिक्सल लैब के नाम से एक जो है ना फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बनाई थी, इसको आपने इस तरीके से बड़ा कर लेना है। देखें इसके पास ये पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, इस तरीके से हमने इसको लगाना है। अब आपने क्या करना है, इन एनिमेशन में आ जाना है। इसको आपने कोई सी भी एनिमेशन जो आप देना चाहें, स्पीड ऐसे रखनी है। ठीक है, 0.5 और कभी उंगली मत उठाना। और आउट एनिमेशन आपने इस तरीके से कोई भी उससे डिफरेंट रखनी है पहले वाले से। और दूसरी लेयर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे एंड पिक्सल लैब में चले जाना है और बाजू तोड़ कर रख देंगे वाली को, इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है गाइस, आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो गया होगा यार। अब इतना इससे ज़्यादा तो मैं आपको नहीं समझा सकता ना मेरे प्यारो। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे ऐसे, या ये भी हम दे सकते हैं इसको 0.5। और इसके बाद इसके आउट एनिमेशन आपने लाजमी से दे देनी है ऐसे फेड वाली, कोई भी देना चाहें जो आपको बेस्ट लगे। अब लेकर के दिखाता हूँ कि हमारे पास ये कैसे शो हो रही है। देखिए इस तरीके से हमने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ जो एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। तो कैसे ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ना एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ वेबसाइट में, वहाँ पर बताता हूँ PNG डाउनलोड कैसे करने हैं और उनको यूज़ कैसे करना है। जी तो गाइस हमने कर लिया है अपने गूगल को ओपन। आपको कोई भी PNG चाहिए, सबसे पहले आपने उसका नाम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे PNG चाहिए कार की। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कार PNG क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट लिखेंगे, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। देखिए हज़ारों किस्म की PNGs हमारे पास आ जाएंगी। आपने यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वेबसाइट्स ट्राई कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है वो ये है कार PNG इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपने आ जाना है। आपको जो भी PNG चाहिए इस तरीके से आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ही हमारे पास इस तरीके से लोड होगी। आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्लिक करना है। थोड़ा सा ये वेट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगी ये वेबसाइट। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से, अगर आप इसके अलावा कोई और डाउनलोड करना चाहें, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड बटन पे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यहाँ पे टैप करेंगे और बैक करेंगे। इसी पिक्चर पे आपने टैप करना है ऐसे, और ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से टैप करके रखना है और डाउनलोड इमेज कर लेना है। और देखिए हमारे पास पहले डाउनलोड की हुई तो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए 100% कोई भी इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। इस तरीके से आपने कोई भी PNG आपको चाहिए, आपने इस तरीके से डाउनलोड करनी है। बैक करते हैं, बैक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आप यहाँ पे सर्च कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे हेलीकॉप्टर और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे हज़ारों किस्म की PNGs आ जाएंगी। आपने इस तरीके से जस्ट इनको डाउनलोड करना है और अपनी वीडियोज़ में यूज़ करना है। ये आपने याद रखना है, कोई भी चीज़ जो है ना, वो इस दुनिया की कोई भी चीज़ जो है ना आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसके बारे में सर्च नहीं करेंगे, फाइंड आउट नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि यार हमें मटेरियल नहीं मिलता, थोड़ा सा दिमाग खपाने की ज़रूरत है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे इसी वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारी मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे 7 पेज हैं, इसके मुख्तलिफ तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं जो आप चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने कोई भी चीज़ चाहिए यहाँ पे सर्च करेंगे और वो आ जाएगी। ठीक है गाइज, तो गाइज कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।